नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है लंका के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण आखिर इतने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र कहां से लाया करता था? वो राक्षस जो 6-6 महीने सोता था, आखिर उस नींद के पीछे की सच्चाई क्या थी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उसके साथ खड़ी वो स्त्री कौन थी जो उसके साथ दिव्य अस्त्रों का निर्माण करती थी? क्या वो सिर्फ उसकी पत्नी थी या उससे कहीं बढ़कर कुछ और? आज हम आपको रामायण के एक ऐसे अनछुए पहलू से परिचित कराने जा रहे हैं जो न केवल चौंकाएगा बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगा। कौन थी कुंभकर्ण की पत्नी और क्या वह भी एक वैज्ञानिक थी? और यदि आपको इसके विषय में पहले से जानकारी है तो आप अपनी राय और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दादी माँ की कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देर किए आइए इस रोचक कथा को शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार कुंभकर्ण ने 3 विवाह किए थे। उसका पहला विवाह वज्रज्वाला से हुआ, जो कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि राजा बलि की पुत्री और एक प्रयोगशाला वैज्ञानिक भी थी। वज्रज्वाला कुंभकर्ण के साथ मिलकर एक रहस्यमयी गुफा में दिव्यास्त्र और मायावी यंत्रों का निर्माण करती थी। यही कारण था कि रावण के पास ऐसे शस्त्र थे जिनका कोई तोड़ नहीं था। उनके 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ, जिन्हें खुद रावण ने कुबेर की निगरानी के लिए चुना था, युद्ध में दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी पत्नी थी कर्कटी, एक राक्षसी राजकुमारी। उनसे कुंभकर्ण को भीमासुर नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई तो कर्कटी अपने पुत्र को लेकर कहीं दूर चली गई। लेकिन जब भीमासुर को अपने पिता की मृत्यु की सच्चाई पता चली तो उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी। अंत में उसका सामना स्वयं भगवान शिव से हुआ और वही स्थान आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। तीसरी पत्नी थी तड़ितमाला, कुंभपुर के राजा महोदर की पुत्री। इनके बारे में विवरण कम मिलते हैं, लेकिन यह विवाह भी कूटनीति और सत्ता के गठबंधन का प्रतीक माना गया। कुंभकर्ण केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण रावण की सैन्य शक्ति का असली मस्तिष्क था। उसकी प्रयोगशाला, जो किष्किंधा के दक्षिण में एक रहस्यमयी गुफा में स्थित थी, वहां वो वज्रज्वाला के साथ अद्भुत अस्त्रों और विमानों का निर्माण करता था। कहा जाता है कि वह साल के 6 महीने वहीं बिताता था, इसीलिए लोग समझते थे कि वह सोता है। लेकिन एक बार भूख की पीड़ा में उसने अपनी ही बनाई शक्ति से तपोवन को नष्ट कर दिया। तब ऋषि मुनियों ने अग्नि से एक दिव्य शस्त्र बनाकर उसके अस्त्रों को निष्क्रिय कर दिया और उसे श्राप दिया, अब कोई भी अस्त्र तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यही कारण था कि जब प्रभु श्री राम से उसका सामना हुआ तो कुंभकर्ण के सारे अस्त्र निष्क्रिय हो चुके थे। और वो नींद, उसका क्या हुआ? इसके पीछे का क्या कोई राज है या केवल कपोल कल्पना? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का राज। दोस्तों, आपको तो पता ही है, जब कुंभकर्ण अपने भाई रावण के साथ वन में घोर तप कर रहे थे तो देवताओं को पहले से ही अंदेशा हो गया था कि कुंभकर्ण ब्रह्मा से क्या मांगने वाले हैं
तब सारे देवता माता सरस्वती की शरण में जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। तब माता सरस्वती ने एक माया रची। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से वरदान मांगना चाहा तो माता सरस्वती ने उसकी बुद्धि भ्रमित कर दी। इंद्रासन के बदले उसने कह दिया निद्रासन। वरदान मिला, लेकिन अब कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता। श्यावस, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। रामायण का युद्ध खत्म हो गया, रावण मारा गया, कुंभकर्ण भी वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी प्रयोगशाला, वो गुफा जहां कुंभकर्ण और वज्रज्वाला मिलकर दिव्य अस्त्र और यंत्र बनाते थे, क्या वो आज भी कहीं मौजूद है? कुछ प्राचीन कथाओं और लोक कथाओं में कहा जाता है कि उस गुफा को आज भी खोजा नहीं जा सका और उसमें कुछ ऐसे यंत्र छुपे हैं जिनकी शक्ति आज भी इस धरती पर कोई नहीं समझ पाया। और तो और कुछ विद्वानों का मानना है कि कुंभकर्ण का एक गुप्त पुत्र, जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा था, आज भी कहीं जीवित है, जो अपने पिता की अधूरी विरासत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। क्या वो पुत्र हमारे बीच ही है? क्या कुंभकर्ण की नींद असल में उसकी चेतना को अगले युग के लिए तैयार करना थी? और अगर वो फिर से जागा तो क्या होगा? अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कुंभकर्ण की प्रयोगशाला आज भी कहीं छुपी है, या फिर यह सिर्फ एक कल्पना है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो रामायण की इन अनसुनी कहानियों को जानना चाहते हैं। अगर आपको इस रहस्य से भरी कहानी ने चौंका दिया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस बात ने दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।